A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. हम सबको ये मालूम है कि जब हम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग पर हैं, चाहे वो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हम किसी और जर्नी में हैं, इट डजंट मैटर, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी से समझने की, उनको हर पर्सपेक्टिव से देखने की और एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अब जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास्ट से आ रही हैं, ऑल ऑफ सडन वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस दिखने लगते हैं। और ऐसा ही एक सिनेरियो है कि अगर हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उसके बाद जो है वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं, अब यहाँ पर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अनमैरिड हैं और वो मैरिड हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। क्योंकि ये तो हम सबको एक डीप नोइंगनेस है कि बेशक आप किसी भी कार्मिक मैरिज में हैं, बट योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज योर रियल हस्बैंड और वाइफ। फिर भी जिन सिचुएशन में हम हैं, जिन कार्मिक पीपल के साथ हम हैं, लोगों के साथ हम हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते और एस्केप नहीं कर सकते। और यहीं पर कैच है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। और अगर मैं बोल रही हूँ स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये मुश्किलात जो है वो मैस्कुलिन के लिए नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं है, लेकिन मोर लाइकली दे डोंट एक्सप्रेस इट एज मच एज डिवाइन फेमिनिन इज। और अब जब मैं काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी सफरिंग है। सफरिंग क्यों है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। सफरिंग क्यों है? क्योंकि अभी हीलिंग वर्क बाकी है। सफरिंग क्यों है? क्योंकि देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो अभी वही है पुराना, जिससे हम हर चीज़ को देख रहे हैं। तो यही वजह है कि मैं आज अपनी तरफ से जो मेरे पास क्लैरिटी है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप कितना उससे कनेक्ट करते हैं, यू आर फ्री टू ऑब्जेक्टिफाई इट। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको क्लैरिटी मिल रही है या ये सही है, देन इट्स फेयर इनफ, यू कैन अडॉप्ट इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, सो यू फील फ्री टू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिंग्स। अब क्या होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन एक मैरिज में होती है और जहाँ स्पेशली बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलती हैं तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने जो पार्टनर हैं, जिनके साथ वो मैरिड हैं ऑलरेडी, उनके साथ उसी इमोशनल एंड मेंटल कनेक्टिविटी के साथ अपना लाइफ को आगे बढ़ा सकें। सेक्सुअलिटी उनके लिए सबसे बड़ा इशू होता है, सेक्सुअल एनर्जी। और मैं वहाँ देख रही हूँ कि हम इस बात को अब नहीं समझ पाते कि अब कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, वो किसी वजह से है। बाय फ्लूक हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो इसका मतलब है कि कुछ सोल्स के साथ अभी भी आपका कार्मा बचा हुआ है, कुछ लेसन्स बचे हुए हैं जो आपको पूरे करने हैं, क्योंकि उन्हें भी, उस फैमिली को भी आपने ही चुना है। हो सकता है आपका कॉन्शियस माइंड इस बात की गवाही ना दे, वो तरह तरह की चीज़ों में आपको फंसाए कि ये शादी आपकी मर्जी की नहीं थी, इस शादी में आपके लिए बहुत स्ट्रगल है या व्हाट्सएवर, बट स्टिल आप उस सिचुएशन में हैं
अनकॉन्शियसली एट सोल लेवल आपने उस सिचुएशन को चुना है कुछ लेसन्स और कुछ लर्निंग के लिए। अगर आप वहां से एस्केप करते हैं, क्योंकि एकदम से लाइफ में दैट आई अंडरस्टैंड कि एक अपसाइड डाउन हो जाती है लाइफ बिल्कुल जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं, और वहां पर एक ये स्ट्रगल हो जाती है कि किस तरह से हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, स्पेशली अपनी इमोशनल एनर्जी को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, क्योंकि वो फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। और जब वो फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं तो क्योंकि फेमिनिन एनर्जी के लिए एक सेक्सुअल एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, it's very much related to her emotions. It's not only at physical level. Whereas एक जो masculine energy है उनको इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता, because sex is all about at their physical level. If they are not awakened, if they are awakened, then the situation is same. तो आपको क्या करना है? बेसिकली ये जो वीडियो है ये इसलिए है कि आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले इस चीज को समझना है और एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि इमीडिएटली हम ब्लॉक कर देते हैं अपने पार्टनर को, और हमें ऐसा लगता है कि अब ही शुड लिव हिज लाइफ, आई शुड लिव माई लाइफ, एंड अगर हमारे बच्चे हैं तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहें। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको अपने ट्रूथ में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ दो तरह की शादियों की बात कर रही हूँ मैं। एक शादी वो जो अभी तक अच्छी थी, जब तक डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले थे तब तक ठीक थी, इवन इफ इट इज नॉट वेरी गुड, बट again there are couple of people those who are married to their soulmates, so their marriage is extremely good. तो in both the cases अगर आपकी मैरिज अच्छी है या आपकी मैरिज बहुत अच्छी है, अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप अपना सिर्फ इनर वर्क करेंगे और अपनी उस मैरिज को उतनी ही प्रेफरेंस और रिस्पेक्ट देंगे जितनी आप अभी तक देते आए हैं। आप अपने आप से ये पूछेंगे कि आप वहां क्यों हैं, और अगर आप अब निकलना चाहते हैं उस मैरिज से, चाहे वो इमोशनल लेवल पे है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है, चाहे वो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं डिवोर्स ले लूंगी तो शायद मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट भी मेरे पास वापस आ जाए, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे, क्योंकि मिररिंग को कई बार बहुत गलत समझा जाता है। डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि अगर वो अभी भी अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ इमोशनली, मेंटली या फिजिकली या सेक्सुअली रिलेटेबल रहेंगे, अपना कनेक्शन रखेंगे, तो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट भी किसी और के साथ ये रिलेशन रखेगा। नो, दिस इज नॉट मिररिंग। द मिररिंग इज हियर, व्हाट आर योर लेसन्स। आप अपने से पूछिए कि वो मैरिज आपको क्या सर्व कर रही है, आप क्यों हैं वहां पर। कई बार हम एक जगह इसलिए होते हैं कि हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, चाहे वो कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे वो इमोशनल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट है। तो आप वहां पर क्यों थे अभी तक? अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। तो आप उनकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि Twin Flame journey is all about coming in your own power and be independent. तो अगर वहां पर आपकी कोई भी अटैचमेंट्स हैं, आपकी कोई भी जरूरतें हैं जिनके लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपको अब सीखना है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने। और इसके लिए आपको अपने पार्टनर को कंडेम नहीं करना है, उनको नीचा नहीं दिखाना है, या उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, या उनको कट ऑफ नहीं कर देना है। बिकॉज दिस जर्नी, द ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल अबाउट लर्निंग अनकंडीशनल लव। तो अगर आप वहां अनकंडीशनल लव नहीं कर पाएंगे, अगर आप नहीं सीख पाएंगे अपने लेसन्स, तो आप
अपनी यूनियन की हार्मनी को नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ भागने से या एस्केपिज्म से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। और अगर आपकी मैरिज अभी तक अच्छी नहीं थी, बहुत स्ट्रगलिंग थी या बहुत ही जो है टॉर्चरिंग थी, तो भी आप वहां पर क्यों थे अभी तक? क्या रीजंस थे? आपके कौन से फियर्स थे? आपकी कौन सी को डिपेंडेंसी थी? आपको क्या रोके हुए था उस मैरिज में? वो आपके लेसन्स हैं और वो लेसन्स आपको लर्न करने हैं। तो इन बोथ द केसेस आपको इन चीजों को डंप नहीं करना है, एस्केप नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन को छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि भागना इज नॉट गोइंग टू हील यू। आप फिर से अगर एक जगह से भागेंगे तो दूसरी जगह वही तरह की सिचुएशन, उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे। तो आपको क्या हील करना है? आपके अपने अंदर ट्रिगर्स, जो भी आपको अपने पार्टनर से या उनकी फैमिली से जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, जो भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता आपने बनाया है सीखने के लिए। आपकी सोल ने इस सिचुएशन को क्रिएट किया है कुछ सीखने के लिए, कुछ कार्मा बैलेंस करने के लिए। अगर आपका कार्मा बैलेंस नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, सो आप का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। आपको फेथ रखना है अपनी जर्नी के ऊपर, आपको ट्रस्ट करना है अपनी डिवाइन के ऊपर, और आपको 100% देना है उस सिचुएशन में, आप जिस भी सिचुएशन में हैं। बिकॉज कई बार जब आप इमोशनली, जो आपका इमोशनल कनेक्ट था वहां पर, जब वो नहीं रहता, तो आप अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे आप कोई किसी जेल में कैद हैं। और ये बहुत ही सफरिंग वाली स्टेज होती है, बहुत ही ट्रॉमेटिक स्टेज होती है। तो ये जो क्वेश्चंस के जवाब हैं, ये आपको बहुत ही ट्रूथफुली एंड ओपनली अपने आप से पूछने हैं कि आप यहाँ पर क्यों थे, क्या को डिपेंडेंसी थी, क्या रीजंस थे, और क्या ऐसी चीजें थी जो आप देख नहीं पा रहे थे और जिसके लिए आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। If you are thinking that I am against divorce or separation, no, that is not the case. If it is required, one must go for it. लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप उसको एक भागने का जरिया मत बनाइए। आप ओपनली देखिए, और अगर आपने ये डिसाइड भी कर लिया है that you want to take your own responsibility and it is becoming very very heavy and difficult for you to be with your karmic partner, then whatever decision you take, don't take any decision on anyone else's behalf, चाहे वो आपके DM ही क्यों ना हो। आप ये डिसीजन इस बात पे मत बनाइए, अपनी शादी को इस बात से मत तोड़िए कि आप जैसे ही शादी से बाहर निकलेंगे, डिवोर्स लेंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आएंगे और हाथ में हाथ डाल के आपको एक बड़ी रोमांटिक सी जगह पर अपना आशियाना बसा लेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जब तक आपके जो भी लेसन्स हैं, जब तक आपके जो भी कार्मिक ऑब्लिगेशंस हैं दूसरे सोल्स के साथ, वो सेटल डाउन नहीं होंगे, तब तक ये नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपने ये डिसीजन भी ले लिया है तो आप अपने पार्टनर के साथ ओपन रहिए। Don't be afraid of his reaction or her reaction. You have to stand in your truth कि this is the scenario. वो इस चीज को समझें या ना समझें, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो इस चीज को समझें और इस चीज को आपको वैलिडेट करें कि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, yes I accept you, you are very nice, you are going on the right path. No, none of this. But you stand where you want to stand on your grounds. और अगर आप ये नहीं भी करना चाहते, then have patience and give justice to your
this married life also. Keep healing. और जो मैंने फेथ और ट्रस्ट की बात की है, जब आप अपने सारे इंटरनल प्रोग्रामिंग को, अपने इनर सेल्फ को क्लीन कर लेंगे, अपने इश्यूज को क्लीन कर लेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को क्लीन कर लेंगे, एंड यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी, तब आप वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे, वो एनर्जी क्रिएट करेंगे जहां आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आएंगे. दिस यू हैव टू सरेंडर. हाउ इट विल हैपन? आपको सिर्फ एक्शंस लेने हैं अपनी हीलिंग के लिए. तो कहने का मतलब है कि जहां भी आप हैं इस टाइम, आपको जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं या आपके जो भी कंसर्न्स हैं, उनको ओवरलुक मत कीजिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए. यहां तक कि कई बार मैं देखती हूं कि आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई हैव टू शेयर कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने मैरिड पार्टनर को ब्लेम करने लगते हैं चीजों के लिए कि फॉर वॉट एवर द रीजंस आर. तो इस टाइम आप ये सोचिए कि अगर आप उनको किसी भी वजह से ब्लेम कर रहे हैं, यू वॉन्ट टू पुट दैट पर्सन डाउन, तो आप अभी तक उनके साथ क्या कर रहे थे? वाई यू वर देयर? और जो वो वाई के होंगे, जो आंसर्स आपको मिलेंगे, वो आपको आपके फियर्स दिखाएंगे, वो आपको आपके डिजायर्स दिखाएंगे, वो आपको आपके ट्रॉमास दिखाएंगे, वो आपको आपके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो आपकी शेडोज हैं, वो दिखाएंगे. और पर्पस वही है, उनको हील करना है. और जैसे जैसे आप हील करेंगे, जब आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, तो जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी में नहीं है, वो लोग ऑटोमेटिकली विद डिवाइन ग्रेस अपने आप इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे. तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर कितने भी नार्सिस्टिक ट्रेट्स के हैं, उनकी फैमिली कितनी भी नार्सिस्टिक है, आपको पहले सेल्फ हार्मनी में आना है. आपको पहले उस स्पॉट पे आना है कि आपको उनको जज नहीं करना है. एंड वॉट एवर डिसीजन यू वॉन्ट टू टेक, अगर आप ने ये मन बना लिया है कि नो मोर, अब इट्स ओवर एंड आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस वेडिंग लॉक, देन टू आप सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आप उनको ब्लेम नहीं करेंगे कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ. Because you will carry forward that energy then. You have to just come in forgiveness, in total forgiveness, because they were in your life to serve a kind of purpose. Maybe आपको आपकी पावर में वापस लाने के लिए. और एक क्विकली विदाउट टेकिंग अ नेम, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ रिसेंटली, और वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही थी, आई गॉट अ ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम अ डिवाइन फेमिनिन हु वॉज वर्किंग विद मी फ्रॉम आई थिंक 1.5 year, एंड शी लिव्ड इन लंदन, एंड वो एक ऐसी फैमिली में थी जहाँ पर उनका पासपोर्ट तक ले लिया गया था. उनको कुछ नहीं पता था, बिकॉज यहाँ से, इंडिया से जब वो गई थी, तो वो एक ऐसी जगह से गई थी कि वो इन चीज़ों के प्रति उनको कुछ अवेयरनेस नहीं थी. काइंड ऑफ, इफ आई कट द स्टोरी शॉर्ट, शी लिव्ड लाइक अ स्लेव वाला लाइफ, जहाँ पर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, उनको कुछ पता नहीं था. शी वॉज जस्ट सर्विंग दोज पीपल एंड दे वर वेरी वेरी हार्श ऑन हर. When she started working on herself, तो उन्होंने अपनी वो स्ट्रेंथ वापस पाई, वो पावर वापस पाई कि वो खड़ी हो सके पहली बार. आज मुझे उनका मैसेज मिला कि प्रोसेस तो काफ़ी पहले से बिगिन हो गया था, लगभग 6-7 महीने से, कि वो उस घर से निकली अपने बच्चों को लेकर. उन्होंने हेल्प मांगी वहाँ की गवर्नमेंट से, उनको हेल्प मिली,
उनका पासपोर्ट बना उनके नाम से, उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिली, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश सिटीजनशिप, एंड आफ्टर 17 years शी इज कमिंग टू इंडिया टू सी हर फैमिली. So that's what divine feminine is. When you come in your power, then you create wonders, and still she has nothing against them. She has all forgiveness towards them. तो my dear friends, आप इस जर्नी की इम्पोर्टेंस को समझिए. आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते. ये जर्नी आपने चुनी है अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी कंप्लीट डिवाइन फॉर्म में आने के लिए. तो अगर आप ऐसे स्पेस में हैं जहां आपके मन में किसी के लिए कुछ अच्छे विचार नहीं हैं, कुछ अच्छी भावनाएं नहीं हैं, आप उनको हील कीजिए, उनको ट्रांसफॉर्म कीजिए. और जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आएगी. Because you are always guided, protected and supported by universe. And when I'm saying you, means each one of us. The only thing is we have to be in a right space of our inner being. We have to be clear from inside. हमें अपने truth में रहना है. अगर कुछ भी malice है अंदर, किसी के लिए कुछ भी गलत भावना है, या अपने लिए भी बहुत अगर कुछ गलत भावना है, तो हम उसी फ्रीक्वेंसी पर बार बार वाइब्रेट करेंगे और उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. अगर आपकी लाइफ में इस टाइम कुछ ऐसे लोग हैं और आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप परेशान हैं, तो वो परेशानी आपके अंदर हैं, उन लोगों में नहीं. Forgive them, be respectful towards them. You have no right, regardless what, you have no right to disrespect anybody or to put any kind of a blame on anyone. Be open, discuss things. As far as your sexual energy is concerned, अगर आपको ये दर्द हो रहा है कि आप उनके साथ सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हो सकते, ओपन विद योर पार्टनर, बी ओपन विद योर पार्टनर. बात कीजिए. और सबसे पहले आपको अपने आप को समझाना है कि व्हाट इज दिस. हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसके क्या मायने हैं, उसका क्या रोल है, आपको ये खुद समझना पड़ेगा. और जब तक आप खुद के लिए आपके पास खुद के पास क्लैरिटी नहीं होगी इस चीज़ को लेकर, आप अपने पार्टनर के साथ भी क्लियर नहीं हो पाएंगे. बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स they are going through emotional turmoil about this, because इधर वो अपने जो उनके करंट हस्बैंड हैं उनके साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहे, and on the other hand they have all the worries that their divine counterpart is having a relationship with someone else. So it's a big thing. So about this in more detail I'm going to talk in my next video. Till then, whatever I have discussed with you, if you have any question regarding that, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और अगर आप वहाँ लिखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. लेकिन आपको इसको बहुत ही सीरियसली, सिंसेयरली और ऑनेस्टली डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने इस पार्ट को हील नहीं करेंगे, आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एंड दैट्स ऑल I think from me on this topic. As I already told you, अगर अभी आपकी कोई further concern है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. So look after yourself, my dear friends, because you have given yourself a beautiful gift by choosing this journey. This is your soul evolution. Okay? Respect that. और उस हर सोल को जो आपके कांटेक्ट में है, जो आपके अराउंड है, बी इन ग्रेटिट्यूड, बिकॉज दे आर प्लेइंग देयर रोल
ऑनेस्टली, वो कितना भी नेगेटिव कम अक्रॉस हो कि दैट पर्सन इज वेरी नेगेटिव, दैट पर्सन इज नार्सिसिस्टिक, दैट पर्सन इज दिस, दैट पर्सन इज दैट, बट दे आर जस्ट प्लेइंग रोल टू मेक यू रियलाइज हु यू आर, और आपको आपकी पावर में लाने के लिए वो आपकी हेल्प कर रहे हैं. Trust the process and keep moving ahead. I'll see you in my next video.